श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 26 से 34। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दोहा। नामु राम को कलपतरु कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। भावार्थ कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौपाई। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका। भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूं। सकल सुकृत फल राम सनेहूं। भावार्थ केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। कली केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना। भावार्थ पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता। भावार्थ ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परमधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। कालनेमि कली कपट निधानु। नाम सुमति समर्थ हनुमानु। भावार्थ कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। दोहा। राम नाम नरकेसरी कनकसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पाली ही दली सुरसाल। भावार्थ राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। चौपाई। भाय कुभायम अनख हालस हूँ। नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुणगाथा। करो नाय रघुनाथी माथा। भावार्थ अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री रामगुण और श्री रामचरित की महिमा। मोरी सुधारी ही सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेव को मोसो। निज दिसी देखी दयानिधि पोसो। भावार्थ वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोखो बेद सुसाहिब रीति। बिनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर। भावार्थ लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवारनगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुखबी कुकबी निज मति अनुहारी।
नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। भावार्थ सुकवि कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सम्मान है सभी सुबानी। भनिति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाव जान सिरोमणि कोसलराव। भावार्थ सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोतें को जग मंद मलिन मति मोतें। भावार्थ श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा सठ सेवक की प्रीति रुचि रखेहिन राम कृपालु। उपल किए जलजान जेहिन सचिव सुमति कपि भालू। भावार्थ तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हौहु कहावत सबु कहत राम सेहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। भावार्थ सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाई अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अपडर अपने। सो सुधी राम कीन्ही नहीं सपने। भावार्थ यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही। भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। केहत नसाई होई हियम नीकी। रीझत राम जानी जन जी की। भावार्थ वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता खलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरती सय बार हिए की। जेहिन अघ बधेउ ब्याध जिमी बाली। फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। भावार्थ प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी। सपनेहु सो न राम हियम हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने। राजसभा रघुबीर बखाने। भावार्थ वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। भावार्थ प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं।
राम निकाय रावरी है सभी को नीक। जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। भावार्थ, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एही विधि निज गुण दोष कही सभी बहुरी सिरुनाई। बरनु रघुबर बिसत जसु सुनी कली कलुष नसाई। भावार्थ, इस प्रकार अपने गुणदोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौपाई। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिबर ही सुनाई। कहिहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। भावार्थ, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भावार्थ, शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समसीला, सवंदरसी जानही हरिलीला। भावार्थ, उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान्हे तीनी काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। औरऊ जे हरिभगत सुजाना, कहिन सुनहि समुझे विधि नाना। भावार्थ, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखे, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहेउ अचे। भावार्थ, फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कै गूढ़, किमि समुझौ मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। भावार्थ, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। चौपाई। तद्पि कही गुर बारही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहिन होई। भावार्थ, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउ हियम हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। भावार्थ, जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नत भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। भावार्थ, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
रामकथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। भावार्थ, रामकथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्ममरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, बिस्व भार भर अचल क्षमासी। भावार्थ, यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहर मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियम हुलसी सी। भावार्थ, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिवप्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भक्ति प्रेम परमितिसी। भावार्थ, यह रामकथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा। रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बन से रघुबीर बिहारू। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चौपाई। रामचरित चिंतामती चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध बैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। भावार्थ, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उद्धि अपार के। भावार्थ, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के, कहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भावार्थ, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से।
भावार्थ विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देवतरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुखबी सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। भावार्थ मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवी रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। भावार्थ संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान हैं। दोहा कुपथ कुत्रक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, देहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। भावार्थ श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बडलाहू। भावार्थ रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। चौपाई कीन्ही प्रश्न जेही भांति भवानी, जेही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। भावार्थ जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहिन यह कथा सुनी नहीं हुई, जनी आचर्जु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनही जे ज्ञानी, नहीं आचर्जु करहिन अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भावार्थ जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में रामकथा की कोई सीमा नहीं है, रामकथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्पभेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सन्ह गाय, करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। भावार्थ कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्जु न माने हैं जिन्ह के बिमल विचार। भावार्थ श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई एही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनि सभी बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहिन लाग न खोरी। भावार्थ इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। मानस निर्माण की तिथि
सादर सिवही नाई अब माथा, बरनु बिसद राम गुनगाथा। संबत 1631। करो कथा हरि पद धरी सीसा। भावार्थ, अब मैं आदरपूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल जहां चली आवहीं। भावार्थ, चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहिन रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करहिन राम कल कीर्ति गाना। भावार्थ, असुरनाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज्जहिन सज्जन बृंद बहु पावन सरजूनीय, जपहिन राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। भावार्थ, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। चौपाई। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा बिमलमती। भावार्थ, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। भावार्थ, यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नसाहिन काम मत दंभा। भावार्थ, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बंजरई, होई सुखी जौ एहिन सरपरई। भावार्थ, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ संभो सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। भावार्थ, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुहखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमु सिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरेउ नाम हियम हेरी हर्षि हर। भावार्थ, श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई।
भावार्थ, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी रामकथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। बालकांड के दोहा नंबर 26 से 34 समाप्त होते हैं। जय श्री राम।